हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, बिना मेहनत के तख्ते ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज का जो करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बजट में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए राशि आवंटित की गई है? तो किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई? तो यह जो इस बैंक की जो स्थापना की गई, ये कर्नाटक में की गई। कहाँ पे की गई? कर्नाटक में की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कौन सा राज्य फल उत्पादक में शीर्ष स्थान पर है? तो फल उत्पादक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष पर है, यानी प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और अगर फल सब्जी उत्पादन की बात करेंगे तो सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो सब्जी उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश है, और फल उत्पादन में कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अप्रैल 2022 में कोविड-19 से मुक्त होगा? तो ये जो होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, अप्रैल 2022 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोविड-19 से मुक्त होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य जीरो डंप साइट्स योजना के लिए 433.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो ये जो मंजूरी दी गई है, ये दी गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ रोड मैप 2030 के लिए बातचीत की? तो ये भारत के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के साथ में, किसके साथ में? ब्रिटेन देश के साथ में रोड मैप 2030 के लिए बातचीत की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही किस राज्य सरकार द्वारा बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स गठन किया गया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा किया गया, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में सरगेई लावरोव 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, या किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो ये रूस के जो विदेश मंत्री हैं। किसके? रशिया के क्या हैं? विदेश मंत्री हैं, जो अभी हाल ही में 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे, सरगेई लावरोव। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत की नौसेना ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ वरुण 22 नौसेना अभ्यास शुरू किया? तो जो भारत है वो फ्रांस के साथ में वरुण 22 नौसेना अभ्यास की शुरुआत की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसके द्वारा फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो फास्टर नामक सॉफ्टवेयर जो है CJI जो है NV रमन्ना, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किसके द्वारा लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक 2022 पेश किया गया? तो ये जितेंद्र सिंह ने पेश किया। किसने पेश किया? जितेंद्र सिंह ने पेश किया। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत द्वारा लिखित द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये प्रकाशित किया गया हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइजेशन करने के लिए KVID के साथ भागीदारी की है? तो ये की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये डॉक्टर एस राजू ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर एस राजू ने क्या किया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये NV रमन्ना जी ने किया है।
हाल ही में किसने बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का लोगो शुभंकर जर्सी और गान लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है। किसने? अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेघर बच्चों को पुनर्वास? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है महेश वर्मा को किया गया है। किसको किया गया? महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो जो सब्जी उत्पादन में जो शीर्ष पर रहा वो उत्तर प्रदेश रहा। और फल उत्पादन में कौन सा प्रदेश रहा? तो आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में रहा और सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश रहा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस नदी की यात्रा करने के बाद हाल ही में मध्य हुबेई प्रांत के चियांग में बंदरगाह में वापस आया? तो ये जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज जो है चीन में चालू किया गया है और ये किस नदी पे है? यांगत्जी नदी बंदरगाह पर वापस आ गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 के पहले संस्करण का आयोजन अरब सागर और किस राज्य में किया गया? तो ये जो है अरब सागर और गोवा राज्य में किया गया। कहाँ पे? अरब सागर और गोवा में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने हाल ही में कितने किलोमीटर के मार्ग का विद्युतीकरण करके 100% विद्युतीकरण कर लिया है? तो कितने किलोमीटर का? तो 741 किलोमीटर का विद्युतीकरण करके 100% विद्युतीकरण कर लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्वास पटेल को हाल ही में कौन सी बार 2022 में भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो इनको दूसरी बार जो है भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है विश्वास पटेल जी को। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो ये मणिपुर सरकार ने किया है। मणिपुर सरकार ने क्या किया? सैमसंग के साथ समझौता किया है स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो ये किसने किया है? तो ये एन.वी. रमन्ना जी ने किया है। किसने? एन.वी. रमन्ना जी ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में ग्राहक ऑनबोर्डिंग डिजिटलाइजेशन के क्विड आईडी के साथ समझौता किया है, भागीदारी की है? ये की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की है। गूगल पे और किसने हाल ही में यूपीआई के लिए टैप टू पे के लिए समझौता किया है? तो पाइन लैब्स ने किया है। किसने? पाइन लैब्स ने क्या किया है? गूगल पे के साथ समझौता किया है यूपीआई के लिए टैप टू पे के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी ने इलेक्ट्रिक मोड के माध्यम से अदालत के आदेशों को तेजी से और सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? तो जो सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रेहला फीफा विश्व कप बाल का अनावरण किया है? तो ये एडिडास कंपनी ने किया है। किस कंपनी ने? एडिडास कंपनी ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एन मारिया एमटी ने राष्ट्रीय भारोत्तोलक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो एन मारिया ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कौन सा राज्य रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो ये जो गोवा है वो जो है रेबीज मुक्त राज्य बना है, पहला राज्य बना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। वोल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो ये किया है HDFC एग्रो ने किया है। किस कंपनी ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस संस्थान ने बैंकों के लिए एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा वर्ष तक बढ़ा दी है? तो ये आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है 1 वर्ष के लिए। हाल ही में कैसी ने किसे अपने निदेशक मंडल नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये नरेश करिया को किया है। किसको? नरेश करिया को नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस भारतीय नदी ने 19वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति बरामद हुई है? तो ये झेलम नदी में हुई है। कहाँ पे? झेलम नदी में 3 सिरों वाली भगवान विष्णु की मूर्ति बरामद हुई है। तो ये 19वीं शताब्दी की मूर्ति थी जो मिली है। टेक्स्ट करने फिर पे चलेंगे। किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? मणिपुर सरकार ने किया है। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा न्याय विभाग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो एक किरण रिजिजू जी के द्वारा किया गया है। न्याय विभाग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस कंपनी ने भारत में स्टार्टअप के लिए संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 की घोषणा की? तो अमेजन इंडिया ने की है। किसने की है? अमेजन इंडिया ने इसकी घोषणा की है। 2 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? तो ये जो हुई है राजस्थान में हुई है। किस राज्य में हुई है? राजस्थान राज्य में हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई के लिए किस विकेट कीपर खिलाड़ी ने हाल ही में प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा करने का फैसला किया है? तो पीटर नेविल ने किया है। किस खिलाड़ी ने किया है? पीटर नेविल ने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 67वीं इंटर रेलवे टेनिस चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो जीता है इब्रानी बनर्जी ने जीता है। किसने? इब्रानी बनर्जी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात के किस शहर में हुआ? तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। इसका आयोजन योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हिंदू नववर्ष की शुरुआत किस तिथि से हुई है? तो ये 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से क्या हुआ है? हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। अप्रैल 2022 में भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी इन नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मीनाक्षी लेखी जी ने इसका विमोचन किया है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने एक उड़ान का प्रदर्शन इनमें से कहाँ किया? तो ये जो उड़ान का प्रदर्शन है ये हैदराबाद में किया। कहाँ किया? हैदराबाद में इसका आयोजन किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो फार्म इजी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आमिर खान बने हैं। कौन बने हैं? आमिर खान। निम्न में से किसके द्वारा लोकसभा में द इंडियंस अंटार्कटिक 2022 पेश किया गया? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर किस देश की यात्रा करेंगे? तो ये तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई है। फीफा विश्व कप 2022 के लिए एक आधिकारिक शुभंकर के रूप में लाइव की घोषणा की गई। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो कतर में किया जाएगा। कहाँ? कतर में किया जाएगा।
हिंदू नववर्ष की शुरुआत जो है 2 अप्रैल से हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी इन नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी जी ने किया। तो ये थी कुछ आज की करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।